जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की पिछली वीडियो में हमने देखा कि यूपीपीसीएस में कौन कौन से पद शामिल हैं और उनका वेतन क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल मेजरमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, हम यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम कितनी बार अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, और अंत में हमने देखा था कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और सिलेबस क्या है। आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम को देने के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज पढ़ने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए और हमें पढ़नी चाहिए, जिसमें शामिल हैं एनसीईआरटीज़। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट हैं, वैल्यू एडेड मटेरियल कौन से हैं, यानी कि वो मटेरियल जिनसे हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो एनसीईआरटी और बुक्स से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, उनको हम वैल्यू एडिशन मटेरियल्स बोलेंगे। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र यानी कि सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की क्या इम्पोर्टेंस है और क्वेश्चन आंसर हम कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स के लिए। साथ ही साथ हम देखेंगे जो एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है करंट अफेयर समसामयिकी हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे, उसके लिए कौन कौन से न्यूज़पेपर हमको फॉलो करने चाहिए या कौन कौन सी मैगज़ीन हमको पढ़नी चाहिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। महत्वपूर्ण एनसीईआरटीज़ में जो हमें पढ़नी चाहिए या यूँ कहें जो हमें हमारे पास होनी चाहिए, उनमें शामिल है, आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। ये मैंने यहाँ एनसीईआरटी और बुक्स की इमेज भी रख दी है, जिससे कि आपको अगर ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो बुक पहचानने में आसानी रहे। प्राचीन भारत, यहाँ आप देखेंगे ये 11th की एनसीईआरटी है। प्राचीन भारत 11th की एनसीईआरटी है। एंशियंट इंडिया ये मध्यकालीन भारत, ये बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं। मिडिवल इंडिया ये सतीश चंद्रा द्वारा लिखी हुई हैं। आजकल ये अलग नाम से अलग पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश हो रही हैं, लेकिन मार्केट में इनकी फ़ोटोकॉपी अवेलेबल है। ये आपकी एंशियंट हिस्ट्री के लिए हो गई, ये आपकी मिडिवल हिस्ट्री के लिए हो गई, ये इससे आपकी एंशियंट कवर हो जाएगी, इससे मिडिवल कवर हो जाएगी। ये भारतीय कला का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 1 कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक है आपकी, इससे आपका आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। अभी दूसरा पार्ट है सोशियोलॉजी। बेसिकली ये आपके मेंस का पार्ट है, जीएस 1 का, जीएस 1 के मेंस का पार्ट है। इसको आप कवर कर सकते हैं। इसको कवर करने के लिए समाजशास्त्र परिचय, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, भारतीय समाज और समाज का बोध, ये 11th और 12th की सोशियोलॉजी की बुक्स हैं। 11th 12th की सोशियोलॉजी की बुक्स हैं। ये इंग्लिश में इंडियन सोसाइटी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये बुक्स आप
आपको पढ़नी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली बुक्स भी आपके लिए मेंस के लिए हैं। समकालीन विश्व का इतिहास, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपके GS1 का पार्ट है। समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अभी तक हमने GS1 के पर्पज से या इतिहास और विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास के संबंध में प्रमुख NCERTs को देखा। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण NCERT वो हैं 11th और 12th की NCERTs। भौतिक भूगोल के सिद्धांत, मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। दूसरा भारत, भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये आपकी 11th की ज्योग्राफी की NCERT है, 11th क्लास की। ये देखें 11th की ज्योग्राफी की NCERTs हैं। ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये आपकी 12th की NCERT ज्योग्राफी की है। तो इस तरह से ये 4 NCERT आपकी बहुत इम्पोर्टेंट हैं ज्योग्राफी के पार्ट को कवर करने के लिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमें इन NCERTs को कैसे पढ़ना है और इनसे कैसे हमको सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। अभी इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट NCERTs बुक्स हमारे पास होनी चाहिए, कुल मिलाकर कौन कौन से महत्वपूर्ण सोर्सेस हमारे पास होने चाहिए जो हमें फॉलो करने हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि अगर इसी वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, पॉलिटी। पॉलिटी की पॉलिटी के लिए 11th क्लास की ये दोनों NCERT हैं। बेसिकली सभी लोग एक इस NCERT को बताते ही हैं। आप लोगों ने अगर कहीं और कोई वीडियो देखा होगा इम्पोर्टेंट बुक्स का तो देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। लेकिन मैं इस राजनीतिक सिद्धांत, इस बुक को भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। क्योंकि ये बुक, दोनों में अंतर क्या है, ये बुक फैक्चुअल है, आपको इसमें फैक्ट मिलेंगे, डेटा मिलेगा। ये बुक कंसेप्चुअल है। इससे आपको किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को समझने में जो इस किताब में दिए हुए हैं मदद मिलेगी, एक बेस बनेगा। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक इसमें है, राष्ट्रवाद का टॉपिक इसमें है। ऐसे टॉपिक पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है। इससे सरल भाषा में आप इन जटिल मुद्दों को आसानी से समझ सकेंगे और ये टॉपिक सीधे आपसे निबंध में पूछ लिए जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता 2021 के PCS मेंस में इस पे एक ऐसे आ चुका है। तो इसलिए इस NCERT को आप ज़रूर पढ़ें, बहुत आसानी से जल्दी से ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आइए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए या कहें तो अर्थव्यवस्था के लिए हमारे पास 11th की और एक 12th की, ये दो NCERTs होनी चाहिए। 11th की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 12th की जो समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारे पास बुक्स होनी चाहिए। एक NCERT इकोनॉमिक्स की 11th की और है माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं इसको यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इस बुक में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले दिए हुए हैं, चार्ट्स दिए हुए हैं, ये जो कि आपके काम के नहीं है बेसिकली, और हिंदी में आपको
समझ में भी नहीं आएगी इतनी आसानी से। इसलिए आप इन 2 बुक्स को इकोनॉमिक्स के लिए प्रेफर करें। अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ। तो जीव विज्ञान, जहाँ से फ्री में सबसे ज़्यादा इन्हीं साइंस के टॉपिक में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपको जीव विज्ञान या बायोलॉजी क्लास 12th की पढ़नी है। ये भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है। लास्ट के 4 चैप्टर लास्ट आपको पढ़ने हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों की श्रेणी में। अभी तक हमने देखा कौन कौन सी महत्वपूर्ण एनसीईआरटीज़ हैं जो हमको पढ़नी चाहिए। अब इस भाग में हम देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, हमारे पास ये बुक्स होनी ही चाहिए। इसमें सबसे पहले शामिल है भारत की राज व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। किसी भी, अगर कोई भी थोड़ा सा भी सीरियस एस्पिरेंट है तो उसने ये इस बुक का नाम ज़रूर सुन रखा होगा। दूसरी जो बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, ये स्पेक्ट्रम की बुक है, ये राजीव अहीर द्वारा लिखी हुई है। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का इतिहास। भूगोल के लिए आप महेश कुमार बर्नवाल को फॉलो करेंगे। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए आप परीक्षा वाणी या दृष्टि आईएएस के नोट बुक, दृष्टि आईएएस की किताब जो आती है उसको पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि आईएएस के नोट से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कि इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में कुछ बेसिक्स कमज़ोर हैं तो आप रमेश सिंह से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अंत में GS4 के लिए, जो GS4 का जो पेपर एथिक्स का होता है उसके लिए आप लेक्सिकॉन को प्रेफर करेंगे। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि, इसको आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश में देखेंगे हम इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत सेम रहेगा। मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम राजीव अय्यर सेम रहेगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी के लिए आप ये केवल इंडिया नहीं, ये एक पार्ट है बुक का, बाकी के भी, यानी एक ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन सर की बुक को प्रेफर कर सकते हैं ज्योग्राफी में। इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह सेम रहेगी। इन्वायरमेंट के लिए जो हिंदी मीडियम के लोग जो थे, दृष्टि आईएएस की बुक या परीक्षा वाणी की बुक पढ़ रहे थे, यहाँ आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए शंकर आईएएस एकेडमी की बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है। GS4 एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन क्रॉनिकल पब्लिकेशन के द्वारा आप प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मूल्यवर्धक सामग्री, या यूँ कहें मटेरियल फॉर वैल्यू एडिशन। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि अगर कुछ टॉपिक जो हमारे रह जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी या किताबों से कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, उन्हें हम कहाँ से पढ़ेंगे। जो कि डायनामिक टॉपिक हैं, जो समय के साथ बदलते रहते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक्स हैं, पॉलिटी गवर्नेंस का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन है, एथिक्स, सिक्योरिटी, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स एंड केस स्टडी। तो इनको आप कैसे, कहाँ से कवर करेंगे, इसके लिए एक वैल्यू एडिशन का आपका मटेरियल जो सोर्स होगा, विजन आईएएस की वैल्यू एडिशन मटेरियल होगी। ये विजन आईएएस का लोगो है, इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ रखी हुई है। ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। हिंदी मीडियम वाले या तो दृष्टि आईएएस ये लोगो है, या घटना चक्र। घटना चक्र जो कि मुख्य परीक्षा के समय मुख्य परीक्षा विशेषांक के नाम से आता है। विशेषांक के नाम से मार्केट में आता है, उससे आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अंत में लूसेंट सामान्य ज्ञान वैल्यू एडिशन के लिए
जब आप बुक्स और एनसीईआरटी से किसी टॉपिक को पढ़ चुके हों, किसी सब्जेक्ट को पढ़ चुके हों, तो उसमें सारे सोर्सेज कवर हो गए हैं या नहीं, कोई टॉपिक या कोई फैक्ट रह तो नहीं गया, उसको क्रॉस चेक करने के लिए जनरल नॉलेज लूसेंट की रिवाइज करेंगे एक बार। इससे आप देख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये। आगे देखते हैं वैल्यू एडिशन के लिए मैगज़ीन जो है, हमारे पास दो मैगज़ीन आती है, योजना और कुरुक्षेत्र, सरकारी मैगज़ीन है, इंग्लिश में भी ये आती हैं। इनसे हमको डेटा मिलेगा जो कि हमारे जीएस पेपर में काम आएगा। जीएस पेपर में, ऐसे के एग्ज़ाम में, पेपर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें हमको सारी नहीं पढ़नी है, बहुत पतली सी बुक होती है, और फिर भी इसकी सारे आर्टिकल्स हमको नहीं पढ़ने हैं। ये बुक बेसिकली हर महीने किसी एक टॉपिक पे आती है। हमको कोई एक टॉपिक और संपादकीय वाला पेज पढ़ना है, कुछ ना पढ़ पाएँ तो सिर्फ संपादकीय वाला पेज पढ़ें। आगे चलते हैं, चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का क्या रोल है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो UPPCS के एग्ज़ाम परीक्षा के लिए भी हमारे पास UPPCS के ही सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर्स के होने चाहिए। कुछ एग्जांपल हैं यूपी जो आप देख रहे हैं, यूथ कंपटीशन के हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स, और ये है किरण पब्लिकेशन। एक शिल्पी प्रकाशन भी है, उसका भी प्रीवियस ईयर्स पेपर आता है, आप कोई भी ले सकते हैं। घटना चक्र के भी आते हैं, दृष्टि के भी आते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि वो 2010 या 13 के बाद से के पेपर उसमें शामिल किए गए हैं। इनमें अच्छी बात यह है, इनमें 1991 से 2021, अब 2022 तक लगभग 31 सालों के पेपर शामिल किए गए हैं, तो आप इनको ले लें। ये वाली बुक अभी अभी फ्लिपकार्ट पर ऑफर चल रहा है। जो लोगों ने अभी कोई UPPCS स्पेशल प्रीवियस ईयर्स की नहीं खरीदी है, वो खरीद सकते हैं, दीपावली तक ये ऑफ़र है। बहुत अच्छी इस पर छूट चल रही है, बेसिकली इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, और अभी ये सिर्फ 309 रुपये में प्लस 49 रुपये के डिलीवरी चार्ज के साथ आपको मिल रही है। इस पर भी आपको अलग अलग पेमेंट मेथड से पे करने पर कुछ छूट जो मिल जाती है। तो अभी मैंने भी इसको मंगाया हुआ, और लेटेस्ट एडिशन आता है जिसका मार्केट प्राइस लगभग 600 रुपये है, और ये आपको 350 रुपये मिल जाएगी। तो दीपावली में ही फ्लिपकार्ट का बेसिकली प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो आपको लाभ दे सकती है कोई अगर योजना, बस उसके बारे में बता रहा हूँ। दीपावली ऑफ़र का जल्दी से लाभ उठाएं, और अगर आपने इसको ऑर्डर नहीं किया है तो कोई एक बुक वहाँ मंगा लें, अभी ऑफ़र चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर के अभ्यास हेतु पुस्तकें, बुक्स फॉर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हम कहाँ से करें UPPCS के एग्ज़ाम के लिए, बेसिकली प्री के लिए। अब जो बुक आपके सामने दिख रही हैं वो प्री के लिए है स्पेसिफिकली, और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनके अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कौन सी बुक्स हैं? ये है घटना चक्र की पुस्तकें, जो आप लोगों ने अगर सुन रखा हो, घटना चक्र, घटना चक्र, घटना चक्र पूर्वावलोकन, इस नाम से, घटना चक्र की पूर्वावलोकन नाम से 8 पुस्तकों की एक सीरीज आती है, जिसमें ये पहली समसामयिक घटना, ये हर वर्ष बदलती रहती, तो ये आपको नहीं लेनी है। भारतीय इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट है। सामान्य भूगोल बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय राज्यव्यवस्था शासन बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण पारिस्थितिकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ही लगभग सारे प्रश्न आ जाते हैं। सामान्य विज्ञान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और राज्य आधारित प्रश्न, ये
उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और बचती है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ये भी कम इम्पोर्टेंट है, इसको आप ले सकते हैं। इसको आप नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो राज्य आधारित प्रश्न भी कम पूछे जाते हैं, और ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी है। घटना चक्र में क्या है कि हिंदी बेल्ट के जो स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सभी पीसीएस, झारखंड, इन सभी के पीसीएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसमें आईएएस, आरओआर, वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इससे ये बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप इसमें से ये 2 बुक छोड़ सकते हैं, पहला और 8वां एडिशन। बाकी सारी बुक आपको लेनी है। इसमें से ये 2 आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बाकी सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आगे देखते हैं इंग्लिश में ये कैसी है बुक्स। इंग्लिश में कुछ ऐसी दिखती हैं। ये अच्छी फ़ोटो आ गई है, काफ़ी क्लियर है। और इसमें तो 6 बुक ही दी हुई हैं, बाकी तो फालतू की इसमें नहीं है। जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एंड जनरल ज्योग्राफी। ये 6 किताबें, जो 6 बुक्स जो आपकी हैं इंग्लिश में यहाँ पे दी हुई हैं पूर्वावलोकन की, जो बहुत महत्वपूर्ण बुक्स हैं। इनके बिना आप पीसीएस प्री क्वालिफाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कर सकते हैं, लेकिन टफ है। आगे आगे हम देखते हैं। हमारा जो आखिरी सेगमेंट है, और वो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में से एक है, कि समसामयिकी के लिए जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन कौन सी हो करंट अफेयर को कवर करने के लिए, जिससे हम करंट अफेयर को कवर कर सकें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 2 न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस रिकमेंडेड है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान रिकमेंडेड है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नोट्स बनाना है, नहीं बनाना है, बनाना है तो कैसे बनाना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने अभी सिर्फ ये चर्चा की है कि इनमें से आप सोर्स रख सकते हैं। तो ये तो हो गया न्यूज़पेपर। अब करंट अफेयर क्या न्यूज़पेपर से हो जाएगा, या कोई मैगज़ीन भी हमारे पास होनी चाहिए, तो वो हम देखते हैं अगली स्लाइड में। जो कुछ इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है वो आपके सामने ये रही। समसामयिकी क्रॉनिकल, ये मंथली मैगज़ीन आती है। ये मंथली मैगज़ीन है आपकी, हिंदी में भी आती है, ये इंग्लिश में भी आती है क्रॉनिकल की। ये घटनासार, ये भी एक महत्वपूर्ण बुक है। ये 6 मंथ की आती है, 12 मंथ की आती है, मंथली भी आती है, ये हाफ ईयरली, ईयरली, हर क्वार्टरली भी आती है। तो ये भी एक अच्छी मैगज़ीन है। और एक अंत में जो रामबाण मैगज़ीन सबसे महत्वपूर्ण मैगज़ीन में से एक है, वो है आखिरी में आप देख सकते हैं, ये आई दृष्टि, घटना चक्र की ई दृष्टि। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये एग्ज़ाम से सिर्फ 15 या 20 दिन पहले ही आती है, और लगभग 200 प्लस पेजेस की ये बुक होती है। तो उतने कम समय में एक इस बुक को पढ़ के और रिवाइज कर पाना, और साथ साथ अदर सोर्सेज, अदर सब्जेक्ट को भी कवर रिवाइज कर पाना टफ हो जाता है। तो ये एक एडिशन के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए इनमें से किसी मैगज़ीन को आप रेगुलर फॉलो करते रहें, बाद में लास्ट में आप इससे वैल्यू एडिशन करें, तो आपके करंट के सवाल नहीं छूटेंगे। आइए समरी। सबसे पहले हमने देखा, इस तरह हमने यूपीपीसीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट हैं वो देखी, जिसमें शामिल है इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ देखी हमने। इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ कौन कौन सी हों, एनसीईआरटीज़ हमने देखी। इम्पोर्टेंट बुक्स देखी हमने। फिर हमने वैल्यू एडिशन के मटेरियल देखे, वैल्यू एडिशन मटेरियल। फिर हमने प्रीवियस ईयर्स
क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस दे जानी। फिर हमने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक फॉलो करें वो जाना। और सबसे अंत में हमने ये जाना कि करंट अफेयर कहाँ से कंप्लीट करना है। करंट अफेयर के लिए हमने देखा जो इंग्लिश मीडियम में वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग हिंदी मीडियम में हैं, इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। उसी तरह हिंदी मीडियम वाले हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर को प्रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन के 8 में से 6 सेट देखे कि हमको 8 में से कौन कौन से महत्वपूर्ण सेट लेने हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 6 इम्पोर्टेंट हमने घटना चक्र देखे। इसके साथ हमने PYQ देखा। PYQ यूथ कंपटीशन का, यूथ जो पब्लिकेशन है उसका PYQ और किरण का PYQ और शिल्पी पब्लिकेशन का PYQ ज़्यादा वर्ष के पेपर्स को इंक्लूड करता है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे भी सेल भी चल रही है, वहाँ से अभी बाई भी कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन मटेरियल के लिए हमने देखा वैल्यू एडिशन मटेरियल विजन IAS, विजन IAS, दृष्टि हिंदी में, घटना चक्र, मुख्य परीक्षा विशेषांक हिंदी में, साथ ही साथ लूसेंट GK और योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आप पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स में। पॉलिटी के लिए हमने देखा लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एनवायरनमेंट के लिए हिंदी में परीक्षावाणी हिंदी, परीक्षावाणी इंग्लिश में शंकर IAS ये बुक फॉलो करेंगे। GS4 एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन फॉलो करेंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम। ज्योग्राफी के लिए हिंदी मीडियम वाले महेश कुमार बर्णवाल और इंग्लिश मीडियम वाले माजिद हुसैन। ये फॉलो करेंगे। साथ ही साथ हमने जो इम्पोर्टेंट NCERTs देखी हैं, इम्पोर्टेंट NCERTs CE उसमें शामिल हैं प्राचीन, एंशिएंट और मीडिएवल हिस्ट्री के लिए
ओल्ड एनसीईआरटी। सोशियोलॉजी के लिए या सोसाइटी के लिए 11th-12th सोशियोलॉजी की 11th-12th की बुक्स। पॉलिटी के लिए 11th की 2 बुक्स, दोनों बुक्स। यहाँ आप हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, तमिलनाडु बोर्ड को फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की चारों एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। साइंस के लिए 12th बायो, लास्ट 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। इसके साथ इकोनॉमी के लिए 11th की एक एनसीईआरटी और 12th की एक एनसीईआरटी पढ़नी है। तो इस तरह से हमने ये सारी महत्वपूर्ण बुक्स देखी। इस वीडियो में, आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि इन बुक्स को पढ़ना कैसे है और आगे कैसे तैयारी करनी है। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो की जो पीपीटी है, इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की तैयारी से संबंधित किसी भी जानकारी, समस्या के समाधान के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर स्टूडेंट भैया से टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम आईडी या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अब नीचे दी गई आईडी पर हमें मेल भी कर सकते हैं। ईमेल, हमारी ईमेल आईडी है studentsbhaiya@gmail.com। जय हिंद।